हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंसरी सिस्टम। हमने आज पढ़ना है सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंसरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो है हम पढ़ते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, मतलब जो चीज़ हमें बाहर के स्टिमुलसेस के बारे में पता करवाती है उस चीज़ को हम बोलते हैं, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स है: स्किन, आई, ईयर, नोज़ एंड टंग। तो हमें इनमें से पढ़ना है स्किन के बारे में। तो स्किन जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। हम ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे भी स्क्रीशंस होती हैं। इसमें बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सबीशियस ग्लैंड्स होते हैं, तो बहुत सारी स्क्रीशंस इसमें से भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्किन जो होती है हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। तो पूरी बॉडी की स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है, लेकिन जो हमारे सोल्स होते हैं वहाँ की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारी बॉडी को वेट जो है बेयर करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ स्किन। तो स्किन के क्या फंक्शंस हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्किन में। स्किन जो होता है उससे हमें पता चलता है पेन के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में। मतलब कि स्किन ही तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें पता चलता है किसी ने हमें टच किया, हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्किन जो है ये प्रिवेंट करती है हमें डिहाइड्रेशन से। जो स्किन है वो हमें वो हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर उसको रेगुलेट करती है, एक्ट करती है एज ए इंसुलेटर। इन अदर वर्ड्स हम इसे थर्मल इंसुलेटर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमें विटामिन डी सनलाइट से मिलता है उसको सिंथेसाइज करती है स्किन। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ तो फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, सबीशियस ग्लैंड्स, तो उनकी स्क्रीशन करवाती है स्किन। तो स्टूडेंट्स, अगर इसके अलावा हम देखें फंक्शंस ऑफ स्किन के बाद हमें आता है, हमने पढ़ना है इसमें टाइप्स ऑफ स्किन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्किन होती है जो एडल्ट्स में, अगर हम देखें एक एडल्ट जो है उसमें जो होती है स्किन होती है 22 स्क्वायर फीट्स। मतलब कि उसने स्किन ने जो होता है हमारी बॉडी का 22 स्क्वायर फीट का एरिया कवर किया होता है। तो टोटल वो आता है 16% ऑफ आवर होल बॉडी वेट। जो स्किन होती है वो पूरी बॉडी में थिन होती है और थिक होती है हमारे हील्स से और हमारे आईलिड्स से। तो बिकॉज ये वाले एरियाज होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, आईलिड्स के ऊपर आई जो होती है बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ होती है, तो वहाँ से जो है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने उसे वैसे ही डिज़ाइन किया। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें अब स्किन की टाइप्स, तो स्किन की लेयर्स, तो जो स्किन होती है उसमें होती हैं 2 लेयर्स। वन इज़ एपिडर्मिस एंड अनदर इज़ डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच का एरिया जो होता है उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये आप याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। तो एपिडर्मिस जो होता है वो होता है हमारे स्किन का ऊपर वाला पार्ट, मतलब आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयर होती है हमारे स्किन की। तो ये बनी होती है किससे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। इसके सेल्स को हम कहते हैं केराटिनोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं: स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बैसिले। तो ये जो होती हैं एपिडर्मिस की कुछ पतली पतली लेयर्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेटम कॉर्नियम में डेड सेल्स आता है, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम में ये जो होती है ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। तो जो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होता है वहाँ पे जो होते हैं बहुत सारे केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही करके आप इनको देख लीजिए। जो बाकी ये लेयर्स होती हैं, जैसे यहाँ पे जो एपिडर्मिस की स्ट्रेटम स्पाइनोसम होता है वहाँ पे मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि मेलानिन वो सिक्रीट करते हैं वहाँ से, जिससे हमें हमारे स्किन का कलर बनता है। मतलब कोई ज़्यादा डार्क होगा तो उसमें मेलानिन की सिक्रीशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा फेयर होता है तो उसमें मेलानिन की सिक्रीशन जो होती है वो कम होती है। तो हमारे एपिडर्मिस का ये वाला पार्ट, जैसे स्ट्रेटम बैसिले, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, सॉरी, ये स्क्रीट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेलानोसाइट्स और वो स्क्रीट करते हैं मेलानिन पिगमेंट। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है डर्मिस। जो डर्मिस होती है वो हमारी जो स्किन होती है उसकी डीप लेयर होती है। वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। और वहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, पिल्लाइज होते हैं। तो वो वाला एरिया जो होता है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है ताकि वहाँ पे जो है बहुत सारी ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है उनकी वजह से। तो उस एरिया को इसी तरीके से मॉडिफाई किया जाता है ताकि वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही रखा जाए।
तो ये आ गई हमारी आउटर लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे हेयर होते हैं। तो एपिडर्मिस के बाद आता है हमारे पास डर्मिस। इस वाले एरिया को हाइपोडर्मिस कहते हैं, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच वाले एरिया को हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, लाइक स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स। तो वो सब जो पाया जाता है डर्मिस में पाया जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। आप इसको देख के इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।